भगवान विष्णु एक बार भगवान शिव जी से मिलने गए। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन, वो बाहर ही खड़े रहे। गरुड़ जी की नज़र पड़ी एक भय से कांपते हुए कबूतर पर। तो गरुड़ जी ने पूछा, भाई क्यों कांप रहे हो, क्या बात है, डर रहे हो? तो कबूतर ने कहा कि अभी अभी यमराज अंदर गए आपके आने से पहले, और यमराज मुझे देखकर खूब हंसे और फिर चले गए अंदर। तो यमराज ने मेरे तरफ देखकर हंसना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा अंतकाल निकट है, इसलिए तो मेरे को देखकर हंसे। अब मुझे डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा। तो गरुड़ जी ने कहा, चिंता मत करो, यमराज यहाँ देखकर तुमको हंसे ना, तुमको लगा मेरी मृत्यु निकट है, तो एक काम करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से इतना दूर पहुँचा देता हूँ, इतना दूर पहुँचा देता हूँ कि बस वहाँ तुमको कोई डर भी नहीं रहेगा। तो कबूतर गरुड़ की पीठ पर बैठ गया। थोड़ी देर में गरुड़ ने उड़ान भरते भरते निर्जन उपत्यका में पहुँचा दिया, एकदम निर्जन स्थान, कोई नहीं। गरुड़ फिर लौटे जहाँ उनको सेवा में रुकना था, भगवान विष्णु के इंतजार में। तो यमराज बाहर आए, यमराज से भेंट हुई गरुड़ की। यमराज की दृष्टि किसी को ढूंढ रही थी। गरुड़ ने पूछा, किसको ढूंढ रहे हो? बोले, उसी कबूतर को। वो कहाँ गया? गरुड़ ने कहा कि वो तो सुरक्षित स्थान पे पहुंच गया। यमराज खूब हंसे। गरुड़ ने पूछा, क्यों हंसते हो? यमराज ने कहा, आखिर उसको पहुंचा ही दिया उस जगह पर। बोले, क्यों? बोले, मुझे जब पता चला कि उसकी मृत्यु वहां पर है और वो तो यहां बैठा था, वो जगह यहां से तो बहुत दूर है, कबूतर एक दिन में उड़ान भर के उधर पहुंच ही नहीं सकता था, तो मुझे हुआ कि विधाता का लेख झूठा पड़ जाएगा, आज उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि उस जगह मृत्यु लिखी थी और वो यहां बैठा था। पर अब हंस रहा हूं कि विधाता का लेख झूठा नहीं होगा, आखिर तुमने उसको पहुंचा ही दिया, जाओ देखो वो उधर नहीं होगा, पहुंच गया होगा। जीव जब से जन्मा शरीर पाकर, तब से उसकी मृत्यु का समय और स्थान निश्चित हो चुका है। जीव काल को नहीं देखता, पर काल जीव को देख रहा है। काल की गति अति सूक्ष्म है, काल की दृष्टि अति सूक्ष्म है। इसलिए अपने समय को व्यर्थ न गंवाकर सार्थक करना चाहिए सत्संग और भक्ति के द्वारा। रात को सो जाते हैं, रुपया खर्च नहीं होता, पर समय तो खर्च रात को भी हो रहा है। रुपया खर्च हो जाए, दोबारा कमा लेंगे, समय खर्च हो गया, कहाँ से कमाएंगे? इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि जो भगवान के मत का अनुसरण न करके संसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं, ईश्वर प्राप्ति के अलावा दूसरा काम जरूरी समझते हैं, तो वो बच्चों की तरह है। जैसे बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे दौड़ते हैं ना बच्चे। उन बच्चों को पकड़ने जाओ, ए बच्चे चुप बैठो, शांत बैठो, तो बच्चे रोने लग जाते हैं, हमको रोका क्यों, हमको बिठा क्यों दिया। ऐसे ही जो संसार में लगे रहते हैं ना, इधर जाना है मेरे को, उधर जाना है मेरे को, इधर पहुंचना है मेरे को, उधर पहुंचना है, वो उन बच्चों की तरह ही दौड़ रहे हैं बस। जीवन के असली लक्ष्य का पता नहीं, नया जो इच्छा के कारण बना लिया उसी को लक्ष्य मानते रहते हैं। हकीकत में मनुष्य जीवन में लक्ष्य बनाना नहीं, लक्ष्य को पहचानना है बस, और वो है ईश्वर प्राप्ति, और वो होगी पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा से। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते शठ विश्लेही। मनुष्य शरीर पाकर जो संसार के विषय भोगों में मन लगाते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं अमृत का प्याला छोड़कर बदले में जहर लेने को जाते हैं।
विलासी आदमी बोलेगा 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। ज़्यादा ऐश करेगा प्यारे तो सोच ले ऐश होना पड़ेगा। जैसे ऐश ट्रे होती है ना, कई लोग जो सिगरेट पीते हैं वो ऐश ट्रे में वो राख डालते जाते हैं। ऐसे ही संसारिक ऐश ज़्यादा की तो जल्दी ऐश होने की भी तैयारी कर। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते शठ विश्ले। बापू जी की बड़ी करुणा है कि वो हमें सत्संग देते हैं। और अभी भी मैं आपको कहूँ, भले अभी किसी को लगता हो कि बापू जी यहाँ नहीं है, पर मैं आपको बताऊँ, फूल भले कहीं भी खिला हो, सुगंध अपनी हवाओं में बिखेरता है। अभी हम लोग इतनी शांति से बैठ पाते हैं, वो गुरुदेव की गुरुता के कारण ही तो बैठ पाते हैं। नहीं तो कितनी शांति है यहाँ पर। देखो कौन बैठ सकते थे। बापू जी भले आप आश्रम की अपनी कुटिया में बैठे हों, पर उनका आशीर्वाद तो हम लोगों के ऊपर ही बरस रहा है। दिया भले सूनी जगह पे जलता रहे, पर फिर भी वो वहां भी रोशनी तो बिखेरता है। गुरु की गुरुता को सब देख नहीं पाते, और जो नहीं देख पाते ना वो ही आलोचना में लग जाते हैं। वो उनको भी साधारण संत मान लेते हैं, वेशधारी मान लेते हैं। पर बापूजी वो तो मानव के रूप में दिखते हैं, पर ऐसे महापुरुष, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। सदगुरु विवेक के सागर हैं, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, जिनके आगे पूरा विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान तुच्छ है। तो ये जमीन हड़प कर ली, वो जमीन हड़प कर ली, ये तो जिनकी बुद्धि में राग और द्वेष होता है ना, वो महापुरुषों को अपनी बुद्धि की अल्प तराजू में तोलते हैं। पर उन मूर्खों को पता नहीं है कि जिस तराजू में जंग लगा हुआ लोहा तोला जाता है ना, उस तराजू में सोना नहीं तोला जाता। जिस तराजू में लकड़ियां तोली जाती है घुन लगी हुई, उस तराजू में हीरे नहीं तोले जाते। पर धरती पर जब जब ऐसे महापुरुष आते हैं, जगाने वाले, मोह की नींद को तोड़ने वाले, तो सुज्ञ समाज तो उनका लाभ लेता ही है। ना समझ गुरु नानक जी के लिए भी बोलते थे, नानक उल्टा मार्ग दुसेंदा। पर गुरु नानक देव की जय जयकार तो आज भी हम लोग करते हैं। गुरु नानक जयंती देश विदेश में लोग मनाते हैं, कबीर जयंती लोग मनाते हैं,